आपका स्वागत है ब्लडी मून चैनल पर। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको अजबगढ़ भानगढ़ की रहस्यमय कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्यों अजबगढ़ भानगढ़ इतना हॉन्टेड है। बहुत साल पहले एक रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे जगह जगह होते थे। जो भी राजकुमारी को देखता था वो उस पर मोहित हो जाता था। दूसरे राज्य के राजकुमार राजकुमारी से शादी करने के लिए रिश्ता भेजा करते थे, पर राजकुमारी शादी के लिए हमेशा मना कर दिया करती थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक रहा करता था। उसके पास बहुत तरह की सिद्धियां थी। तंत्र मंत्र जादू टोने में वो काफी एक्सपर्ट था। राज्य में वो ऐसे इत्र बनाया करता था जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस राज्य का राजा भी उससे स्पेशल इत्र बनवाया करता था। वो इत्र इतना ज्यादा सुगंधित होता था कि उसको सूंघते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसी वजह से महल में उसका आना जाना लगा रहता था। वो कुछ इत्र राजकुमारी को भी दे दिया करता था। वो मन ही मन राजकुमारी से प्यार करने लगा। वो राजकुमारी को किसी न किसी तरह से वो पाना चाहता था। फिर उसने राजकुमारी को पाने के लिए ऐसा इत्र बनाया, जो भी उस इत्र को अपने ऊपर डालेगा वो तांत्रिक के पास अपने आप ही खींचा चला आएगा। फिर वो जादुई इत्र लेके महल में आया। उसने ये इत्र राजकुमारी की दासी को दे दिया। फिर वो इत्र वो दासी राजकुमारी के पास लाई। जैसे ही राजकुमारी ने उस इत्र की तरफ देखा तो राजकुमारी को उस इत्र पे थोड़ा शक हुआ। राजकुमारी ने सोचा कि पहले तो इत्र का रंग लाल होता था पर आज हरा कैसे हो रखा है। इतना सोचते ही राजकुमारी ने उस इत्र को एक बड़ी शिला पे फेंक दिया। रात होते ही वो शिला अपने आप ही तांत्रिक के पास बढ़ने लगी। वो बड़ी शिला तांत्रिक के ऊपर आ पड़ी, जिसके कारण वो तांत्रिक शिला के नीचे दब गया। वो तांत्रिक शिला के नीचे पड़ा तड़फने लगा। फिर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले उसने श्राप दिया, आज के बाद इस राज्य में कोई भी रह नहीं पाएगा। जो भी इस राज्य में रहेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। जिस भी इंसान की इस राज्य में मृत्यु होगी उस इंसान की आत्मा इस राज्य में सदियों तक भटकती रहेगी। रात में इस राज्य में भूत प्रेतों का बसेरा रहेगा। इतना कहते ही वो तांत्रिक मर गया। जब से कहा जाता है कि जो भी रात को उस जगह पे रुकता है वो कभी भी जीवित वापस नहीं आ पाता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।